अगर फोटोज रेडी नहीं हुई ना तो क्लाइंट डील कैंसिल कर देंगे। और वो तो साफ साफ ये भी कह चुके हैं कि अगर उन्हें कैटलॉग नहीं मिला ना तो फिर वो ज्वेलरी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उन्हें बहुत लॉस हो जाएगा अक्षरा। नहीं 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 नैतिक, ये ठीक नहीं होगा। हमारी वजह से हमारे क्लाइंट का नुकसान हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं। अक्षरा तो फिर कुछ कीजिए प्लीज। मैं माँ और भाभी माँ से एक बार बात करती हूँ। हाँ वरना अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब मुझे इस फ्रेम से जाना चाहिए। आप तीनों एंजॉय कीजिए। हाँ हाँ तुम निकलो, तुमको देर हो रहा होगा ना, हमारा वजह से तुम खामखा यहाँ फंस गई। क्या क्या बोल रहे हो? अरे ये तो हमसे मिलकर तभी का तभी वापस जाने वाली थी। हमको लगा ये 2-3 दिन तक रुकेगी। हमारा ऑफिस का फोन आया और हमने इसे रुकने के लिए बोल दिया। बेचारे बिना कुछ बोले रुक गई। सॉरी अक्षरा, सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो लगता है कि इस नन्ही गुड़िया को अपनी बुआ से मिलना था। निश्चय। थैंक यू अक्षरा, तुम नहीं होती तो जाने क्या होता। तुमने हमारे लिए जो भी किया उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। तुमने जो हिम्मत दिखाया मैं नहीं दिखा पाता अक्षरा। प्लीज दादा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे थैंक यू कह के पराया कर रहे हैं। याद नहीं आपको, आप ही ने मुझसे कहा था अपनों को कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं। चलिए टेक केयर। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। नरेश, ये फाइलें सबकी केबिन में रख दो, उनकी मेज पर। कल तक आने वाली थी और आज अभी तक नहीं आई। कब आओगी मैडम? आपके नाम का है माँ, लेकिन पता नहीं क्या है। बोल के बड़ी बहू। किसकी शादी का कार्ड है? अरे माँ, वो माधोपुर वाले काका जी है ना, उनके पोते सागर की शादी का कार्ड है। लेकिन ये कितना भारी है। इसमें मेवे है, चॉकलेट है, मिठाई है, सोने का सिक्का है। अरे वाह, कितना सुंदर है। आजकल ऐसे कार्ड भेजने का चलन है क्या? ठीक है, हम भी अपने अंशु की शादी में ऐसे ही कार्ड भेजेंगे सबको। शादी कब की है बड़ी बहू? शादी दिवाली के बाद की है। अच्छा, ये सागर कितना छोटा सा था ना जब पिछली बार हम इससे मिले थे दीदी। हाँ, निक्कर पहनकर सारा दिन इधर उधर घूमता रहता था। और आज देखो, इसकी शादी भी हो रही है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अपने अंशु को ही देखिए ना, वो भी तो अब यहाँ के लायक हो ही गया है। कहाँ दीदी, वो तो अभी छोटा है। ये छोटी बहू हमारी नजरों में भले ही छोटा है, पर अब उसकी उम्र ब्याह लायक हो गई है। अब हमें लड़की देखनी शुरू कर देनी चाहिए। पर वो माने तब ना माँ, शादी के नाम से दूर भागता है वो। उसका मन तो काम में ही लगा रहता है। छोटी, काम तो जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन और चीजें भी तो जरूरी है ना साथ में। हर चीज समय से हो, वही ठीक रहता है। अब देख, वो तो मना करेगा ही, पर हम बड़े बैठे हैं ना उसे समझाने के लिए। हाँ, अभी तक नहीं आई। उन्होंने बोला था जब मैं स्कूल से आऊंगा तब तक आ जाऊंगी। आ गई। मम्मा, मेरा बेबी। मैं अच्छा हूँ, और वो छोटी बेबी कैसी है? बहुत क्यूट है, बिल्कुल आपकी तरह मेरा बेबी। आपको पता है मम्मा, कल मैंने आपको बहुत मिस किया। क्यों बेबी? कल सारे फ्रेंड्स घर पे आए थे ना डांडिया प्रैक्टिस के लिए। तो मुझे पता है। पता है, पर आपको ये पता है कल मैं पापा के साथ सोया था। नाक्ष, मम्मा को सांस तो लेने दो और फिर हम सबसे बातें तो करने दो। ना मुन्ना, माँ पे पहला हक बच्चे का, फिर और किसी का। खुश रहो, खुश रहो। बहू, श्रवणी कैसी है? ठीक है, बहुत खुश हैं दोनों। एक मिनट, ऑफिस से फोन। हेलो, हाँ नीरज बोलो। क्या? आई डोंट नो नीरज, कुछ भी हो हर हाल में मुझे मॉडल चाहिए बस। ऑर्डर रेडी है और कैटलॉग की वजह से डील ही कैंसिल हो जाएगी। आप समझ रहे हैं कितना नुकसान हो जाएगा?
ये सच में बहुत गलत हो गया। नैतिक ने बहुत मेहनत की है इस ऑर्डर पे, और अगर ऐसे में मॉडल्स की वजह से ऑर्डर कैंसिल हो गया ना तो बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा। वो हमें भी बहुत बुरा लग रहा है बहू, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हाँ भाभी माँ, हम अगर मान भी जाएं तब भी दद्दा जी तो कभी नहीं मानेंगे। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता है, अगर आपसे होता है तो कीजिए वरना छोड़ दीजिए। क्या हुआ नैतिक, कुछ हुआ क्या? नहीं अक्षरा, बाकी सारा काम तो टाइम से हो रहा है, लेकिन खैर छोड़ी, अपनी परेशानी बताकर मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तू हमें सब कुछ बता सकता है। लेकिन आप लोगों को बताकर क्या फायदा? मैंने जो कुछ भी आप लोगों से कहा बहुत सोच समझकर कहा था। ये जो डिजाइन और ज्वेलरी है ये कोई भी मॉडल नहीं पहन सकता है। इसके लिए पारंपरिक लुक चाहिए, जिससे कि ज्वेलरी की जो खूबसूरती है वो और निखर कर आएगी। इस कलेक्शन को लेकर मैंने दिमाग में काफी अलग अलग चीजें और खूबसूरत आइडियाज थे। मैंने तो सारा काम भी कर लिया था। इसके लिए कोई मॉडलिंग वगैरह भी नहीं करनी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लीजिए देखिए, बताइए अब इसमें क्या गलत है और क्या मुश्किल है? भाभी माँ, ये हमने कब खिंचाई? मुझे तो याद ही नहीं है। हाँ, आप लोगों ने ये फोटो नहीं खिंचाई, मैंने बस किसी और की फोटो पे आप लोगों की फोटो चिपकाई है दिखाने के लिए। तो मुन्ना फिर ऐसे ही बना देना। भाभी माँ, ऐसे नहीं छपवा सकते हैं ना भाई, कैटलॉग के लिए ना प्रॉपर मेकअप होना चाहिए, और फिर ड्रेस के साथ ज्वेलरी मैचिंग होती है। बस आप लोगों को गहने और कपड़े पहनकर महारानियों की तरह आपको बस बैठना ही तो है, फोटो खिंचानी है और कुछ भी नहीं। पर शायद आप लोग ऐसा क्यों करेंगे? आप लोगों को मुझे भरोसा ही नहीं है, तभी तो। नहीं बेटा, तुझ पर तो भरोसा है, लेकिन मैं जानता हूँ माँ, दादाजी कभी नहीं मानेंगे, लेकिन मैं भी कोई ऐसा काम कभी नहीं करूंगा जिससे कि उनको दुख पहुंचे, और चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए। लेकिन अगर आप लोग एक बार मान जाते तो मैं शायद दादाजी से बात कर पाता। तो अब कर लेना मुन्ना। सारी बात सुनने और मानने के लिए तैयार हूं मैं। अरे ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? कोई गलत बात कह दिया कि मन ने? अरे मुन्ना को थारे सब की जरूरत है तो करो ना मदद। दादाजी, अरे उस वक्त हमारे को समझ ही ना आया था कि तू क्या कह रहा था, और गुस्से में आके थारे को डांट दिया मन ने। अब जब ये देखा तो हमारे को समझ में आया। ऐसी मुश्किल घड़ी में जब सारे परिवारों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, तब मैंने थारे को रोक दिया। इससे पहले भी तो हमारे परिवार ने साथ मिलके काम का अंजाम दिया था जी, तो अब क्या हो गया? थारे सबसे हमारी विनती है, मुन्ना की मदद करो। बोलो करोगी ना? थैंक यू दादाजी। हीरे की कदर जोरी जाने। हाँ बेटा, बहुत ही कमाल के डिजाइन लाई हो तुम जयपुर से, एक से बढ़िया एक। थैंक यू बाबूजी। जब मुन्ना और बहू दोनों एक साथ मिलकर ऐसे ही काम करते रहे तो हमारे कारोबार को आगे बढ़ने से कोई ना रोक सके। हाँ दादाजी, मैं और नैतिक ही क्यों, अब तो माँ और भाभी माँ भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। हाँ जो तो है। लल्ला उसे के कहवे हैं? के बन के? मॉडल। हाँ मॉडल। सो ओके मॉडल्स, स्माइल प्लीज। अच्छा, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मुझे जो मेरी सारी मेहनत डूबते हुए नजर आ रही थी, अब बच गई। ऐसे कैसे डूब जाने देते हम आपकी मेहनत नैतिक? I love you. I love you too. अच्छा, अब बाकी का रोमांस बाद में। इस वक्त हमें बहुत सारा काम करना है। कल दोपहर तक फोटोशूट खत्म हो जाना चाहिए ताकि शाम तक ना फोटोज प्रिंटिंग में जा सके। यस बॉस। थैंक यू।
नहीं नहीं, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे बाबा समझो ना प्लीज। अरे यहाँ पे वेला थोड़ी ना बैठा हूँ, ऐसे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। सॉरी अंशु, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं भाभी, आइए ना दादू, बैठिए। अरे यार, हमने सोचा आज तीनों ऑफिस में, तो क्यों ना साथ में चाय पी। हाँ दादू, पीते हैं, साथ में पीते हैं। वैसे अंशु किससे बात कर रहा था? हमें देखते ही फोन काट दिया। वो दादू रॉन्ग नंबर था। ओह, आजकल रॉन्ग नंबर बहुत आने लगे हैं ना? अच्छा, रॉन्ग नंबर को काटते वक्त कहते हो कि बाद में बात करता हूँ। गेम कंप्लीट करें। लो देखते हैं कैसे जीतती हो तुम। अच्छा, देखते हैं। ये देखा? मान ले। मैं अभी अन्य को बताती हूँ। फोन तो मैं डेस्क पे छोड़ा, अभी लेके आती हूँ। दादू, आपसे एक बात पूछूं? आप जानबूझकर हारे ना? क्यों? मतलब ये भी तो एक तरह की चीटिंग ही हुई ना? तुम्हें मेरी सिर्फ चीटिंग दिखी, अपनी भाभी की स्माइल नहीं दिखी, जिसके लिए मैं सब करता हूँ। बताओ, ये काम है हमारे करने वाले, ऐसा कुछ काम बताओ तो देखो हम झटपट कर दें। लेकिन मॉडलिंग पता नहीं वो हमसे होगी भी या नहीं। सही कहा छोटी दुल्हन, हमने मुन्ना को हाँ तो कह दी है, लेकिन ये सोच सोच के मुझे डर लगता है कहीं हम उसे और नाराज तो नहीं करेंगे ना। भगवान ना करे भाभी माँ। भाभी माँ, मैं सोच रही थी आज रात को उपटन बना देती हूँ, बेसन और हल्दी डाल के थोड़ा लगा लेंगे ना, कल फोटो खिंचानी है तो थोड़ा अच्छे तो लगे। हाँ छोटी दुल्हन। माँ, भाभी माँ, चाय। एक चाय मुझे भी दीजिए, बहुत मन कर रहा है, थक गया हूँ। हाँ। मुन्ना, हाँ जी। आज तू इतनी जल्दी दफ्तर से आ गया? हाँ माँ, ऑफिस गया का, बस आज सुबह से फोटोग्राफर के साथ स्टूडियोज ही ढूंढ रहा हूँ। कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहाँ पे फोटोज खींचने का ना मजा आए। अरे तो फिर अब अगर मॉडल्स घर की हैं तो फिर जगह भी घर ही होनी चाहिए। अब देखिए, कपड़े और ज्वेलरी राजसी, मारवाड़ी, और अगर जगह ऐसी वैसी हो तो फिर मजा नहीं आता। चलो, एक तरह से अच्छा ही हुआ, घर में फोटो खिंचाएंगे तो समय समय पर काम भी देखते रहेंगे। माँ आप भी ना, घर के काम। माँ एक दिन के लिए ना आप मॉडल हैं, हीरोइन, आप कोई काम नहीं कर सकती हैं। हाँ अक्षरा, वो मेकअप आर्टिस्ट और डिजाइनर कब आ रहे हैं? क्या मेकअप की क्या जरूरत है? अरे मेकअप की क्या जरूरत मतलब? वैसे हाँ नैतिक, मेकअप तो हम थोड़ा बहुत खुद ही जैसे त्योहारों में कर लेते हैं। और वैसे भी मुन्ना, हम रात को उपटन बना के उसे अच्छे से लगाने वाले हैं। तू देखना, कल हमारा चेहरा कितना खिला खिला रहेगा। मुन्ना, मुझे मेकअप से बहुत डर लगता है बेटा, मुश्किल से तो चेहरा ठीक हुआ है, फिर कुछ हो गया तो? माँ, वो कोई और एलर्जी थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गई। और रही बात मेकअप की, तो फिर अगर आप आंखों से देखेंगे तो जरूरत नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप कैमरा लेंस की आंखों से देखेंगे ना, तो छोटी से छोटी चीज भी पकड़ी जाती है। ठीक है छोटी दुल्हन, जब ओखली में सर दिया है तो मुसल से क्या डरना। डिजाइनर और मेकअप वाले आते ही होंगे ना आज? आ जाएंगे। हाँ माँ, वो आज आएंगे, हमारा चेहरा देखेगा मेकअप वाला, और डिजाइनर हमारे कपड़े और ज्वेलरी देखेंगे। फिर कल वो पूरे सामान के साथ आएंगे, जो भी कुछ हमें चाहिए होगा वो लेकर। मैंने आपके शूट के लिए रिसर्च की है पापा। अच्छा, रिसर्च की है? चलिए हमें भी दिखा दीजिए। नहीं, पहले मैं बड़ी दादी और दादी को दिखाऊंगा। हाँ हाँ, उन्हें दिखाओ। ये एक है। हे भगवान, मैं ऐसा कैसे करूंगी? मुझसे नहीं होगा मुन्ना, मुझसे नहीं होगा। हो जाएगा बड़ी दादी, मैं हूँ ना। और दादी, ये वाला पोज आपका है? हाँ अच्छा है ना, बिल्कुल वैसा ही है जैसे टीवी में ऐड जाते हैं। नहीं नहीं लल्ला, ये नहीं होगा मुझसे। आप टेंशन मत लो दादी, मैं हूँ ना, मैं सब सिखा दूंगा आपको, मुझे सब कुछ आता है। अच्छा, तो एक काम क्यों नहीं करते, आप ही कल मॉडलिंग कर लो। पापा, मैं गर्ल थोड़ी ना हूँ। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपका पोता ना बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। देखिए, आप हमें अध्यक्ष, सचिव या सदस्य जो चाहे बनाएं,
लेकिन काम तो हम वही करेंगे। हम जानते हैं विशंबरनाथ। देखिए, कुछ मुद्दे हैं जिनकी हमने सूची बनाई है और उन मुद्दों का निवारण हम सबसे पहले करना चाहेंगे। हमारे समाज में कुछ नौजवान ऐसे हैं जिनके पास नौकरियां नहीं, कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी बेटियों की शादी करने के लिए पर्याप्त धन नहीं। हम समाज की तरफ से उनकी मदद करना चाहेंगे। बिल्कुल, हम अंतरजातीय विवाह के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, जो एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। हाँ, क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बेटे बेटियों की शादियां बाहर दूसरी जातियों में कर रहे हैं और ये हमें कतई मंजूर नहीं है। जो जाति से बाहर शादी करेगा, हम उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेंगे और समाज समिति से बाहर निकाल देंगे। हाँ, ताकि इससे दूसरे लोगों को भी सबक मिले। ओफो, ऐसे नहीं दादी, ऐसे। आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है और आपको जल्दी जल्दी बहुत कुछ सीखना है और फिर मुझे मम्मा को भी सिखाना है। भाभी, बहू ही समझदार निकली, काम के बहाने निकल गई। हाँ, और हम आ गए इस सच मास्टर जी के पंजे में। तो मत, पोस्ट खराब हो जाएगा। लल्ला, मुझे सब्जी छोपने जाने देना बेटा। अभी किसी भी समय वो कपड़े वाले और पुताई वाले आ जाएंगे, फिर मेरा काम अधूरा छूट जाएगा। हैं? ये पुताई वाले मतलब मेकअप वाले ना? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी पहले इयरिंग की मॉडलिंग करो। रुको बेटा, अभी भी आपकी क्लास चली रही है, कब खत्म होगी? नहीं मम्मा, अभी तो बहुत सारा है। अच्छा अच्छा, माँ गिरिजा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैंने उसे आटा गूंदने के लिए कहा था, उसने गूंदा नहीं। भाभी माँ, छोटी माँ, वो गिरिजा वहाँ कोने में बैठ के रो रही है। क्या? अरे गिरिजा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? हाँ गिरिजा, क्या हुआ? तू यहाँ क्यों बैठ गई? क्या हुआ? मैं लुट गई भाभी, नुकसान हो गया मेरा, लॉटरी में मैं हार गई। हे भगवान गिरिजा, तुझे समझाया था फिर भी तूने लॉटरी के ली। हाँ गिरिजा, क्या करती है तू? मुझसे गलती हो गई भाभी माँ, माफ कर दो। ये कब से करने लगा ये सब? हमें भी अभी कुछ दिन पहले पता चला बहू, समझाया भी था इसे, लेकिन इस टिकट में मैंने पूरी पगार लगा दी थी और ऊपर से जो बचे हुए पैसे थे ना, वो भी लगा दी। अब मैं घर पे क्या भेजूंगी? अब रोने से कुछ होने वाला है क्या? ये तब सोचना चाहिए था ना जब तुमने लॉटरी खेली। और वैसे भी अच्छा ही है, इस सब से तुम्हें सीख मिल गई। आगे से अब तुम ये हरकत कभी नहीं करोगी, नहीं तो ऐसे ही पैसे उड़ाती रहती तुम। अच्छा अच्छा, अब जो हो गया सो हो गया। अब रही बात पैसे घर भेजने की, वो इस महीने हम दे देंगे, लेकिन सिर्फ इस महीने। और तुम्हें इसके लिए हमसे एक वादा करना होगा कि आगे से तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करोगी, समझी ना? हाँ भाभी, मैं कभी नहीं करूंगी, वादा, पक्का वादा। अच्छा, अब मुंह धो और रसोई में जा, कोई काम है तो निपटा ले। हाँ, अभी जाती हूँ और अभी सारे काम निपटा देती हूँ। अब भाभी माँ, कपड़े हमारे हैं, पहनने हमें हैं, तो बेटा डिजाइनर की क्या जरूरत है? माँ, जैसे हमारी ज्वेलरी कलेक्शन की एक थीम होती है, वैसे ही कैटलॉग की भी एक थीम होती है। डिजाइनर बस यही सारी चीजें देखता है कि कौन सा रंग, कौन सी साड़ी उस थीम के साथ जा रही है और फिर कौन से गहने कौन सी साड़ी के साथ मैच करेंगे। बस आप इतनी चिंता मत कीजिए, बस स्माइल कीजिए, ताकि मेरी ज्वेलरी की जो खूबसूरती है ना, वो और बढ़ जाए। नहीं, शूटिंग हमारे घर पे होने वाली है ना, सब लोग बहुत ब्यूटीफुल दिखने वाले हैं। नहीं नहीं, तुम लोग मत आओ, तुम लोग आओगे तो सबको बहुत डिस्टर्ब होगा ना। मैं तुम्हें फोटोज बाद में दिखा दूंगा। हाँ, हेलो, रॉन इज हियर। चल मैं फोन रखता हूँ, हमारे डिजाइनर्स आ गए। हाँ, हे भगवान, ये तो पूरी फौज है। हाँ भाभी माँ, ये वाले जो है ना, ये रॉन डिजाइनर, और वो दूसरे वाले शरद मेकअप आर्टिस्ट। हेलो मिस्टर नैतिक। हाय रॉन, ये मेरी वाइफ है अक्षरा। हाय। हाय। और ये मेरी माँ और भाभी। इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक फेसेस चुने हैं आपने अपने ज्वेलरी कैटलॉग के लिए मिस्टर नैतिक। आप लोग बहुत ही सुंदर है, एकदम ट्रेडिशनल इंडियन ब्यूटी की तरह। थैंक्स रॉन, मेरी कलेक्शन भी कुछ ऐसी ही है, ट्रेडिशनल इंडियन एंड यूनिक। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। श्योर।
143, 146, C7. थोड़ा बहुत ब्राइट, यू नो, ब्राइट लिप कलर, आई शेडोज, आई थिंक सब कुछ हो गया। बस इतना ही था मेरा। ओके रॉन, मैं निकलता हूँ, कल मिलते हैं, ठीक है? बाय। ओके बाय। ओके बाय। इसे क्या समझ में आएगा? खुद देखो कैसे अजीब से कपड़े पहने हैं। इसके पैंट की फिटिंग तो देख बहू, ऊपर से झोले जैसी है और नीचे से नली जैसी। हाँ और घर में टोपी पहने हैं, पता नहीं जैसे कितनी धूप हो। इससे तो अच्छा किसी औरत को ही बुला लेते बेटा। That's it? ये सब तो एनजी है। एनजी मतलब? नॉट गुड, अच्छी नहीं है। इन कपड़ों के साथ फोटोशूट नहीं हो सकता। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।